हेलो दोस्तों, राठौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस नाम का चैप्टर होता है मैथ्स में। उसके 10 सवाल करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप पूरा सपोर्ट करेंगे। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने से पहले हमें एक फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, जो है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। इसी को ऊपर नीचे करके दूसरा फॉर्मूला बनाया जाता है, जो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही 3 फॉर्मूले हैं जिन पर पूरा का पूरा टॉपिक बेस्ड है। और एक इसी टॉपिक में सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक सर्कल होता है, उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति, एक ही दिशा में काटें या दूसरी दिशा से काटें। जब वो शुरुआती बिंदु पर पहली बार मिलते हैं, उसका टाइम निकालने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति का पूरे चक्कर को काटने में लिया गया समय जो होता है, उसका उन दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। वही दोनों व्यक्ति द्वारा एक समय पर पुनः शुरुआती बिंदु पर मिलने का समय होता है। ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना है और हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है। एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? तो हमने जैसा कि फॉर्मूला देखा, समय पूछा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस दे रखी है 120 किलोमीटर और स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 घंटे, और यही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति क्या है? यहाँ हमें स्पीड पूछी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि डिस्टेंस यहाँ पर 240 किलोमीटर दे रखी है और टाइम 4 आवर। इसे काटेंगे तो हमारी स्पीड आएगी 60 kmph। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे चलता है, वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा? इस क्वेश्चन में हमसे डिस्टेंस पूछी है कि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अगर चलता है और 3 घंटे वह लगातार चलता रहता है, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर और टाइम 3 आवर, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 किलोमीटर। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2 ट्रेनें 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। वे कितने समय बाद मिलेंगी? तो बेसिक सा क्वेश्चन है। 2 ट्रेनें T1 और T2 2 स्टेशन पर खड़ी है। एक माना ये स्टेशन 1 और ये दूसरा स्टेशन। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी बता रखी है? 200 किलोमीटर। और दोनों की स्पीड है, एक की 50 kmph और दूसरे की 70 kmph। इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगेगा। रिलेटिव स्पीड, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं। लेकिन जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में हो, आमने सामने की तरफ आती हैं, तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीड का योग होता है। तो इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड दोनों का अंतर हो, दोनों का जोड़ होगा। तो इस क्वेश्चन में टाइम निकालने के लिए 200 किलोमीटर की दूरी को इन दोनों की रिलेटिव स्पीड से भाग कर देंगे। 70 और 50 120 किलोमीटर
प्रति घंटा। तो ये इसको काटेंगे 4 से 3 बार, 4 से 5 बार, इसी को 5/3 आवर या 1 घंटा 40 मिनट भी कह सकते हैं। दोनों क्वेश्चन सही है, जो भी ऑप्शन में आता है उसे हम टिक करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तेज ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धीमी ट्रेन जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है उसको पार करती है। यदि तेज ट्रेन की लंबाई 400 मीटर दे रखी है तो धीमी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे। यह एक कोई ट्रेन है जो कि स्पीड से चलती है, तेज गति से, इसकी स्पीड है 80 km/h। और ये दूसरी ट्रेन है जो कि धीरे गति से चलती है, T2, इसकी स्पीड 40 km/h। और जो तेज गति से चलती है उस ट्रेन की लंबाई दे रखी है 400 मीटर। इसमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लंबाई ट्रेन की 400 मीटर में दे रखी है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो यहाँ हम इसको चेंज करेंगे। इस ट्रेन को पार करने में जो समय लगेगा वो उतना ही समय लगेगा जितना इन दोनों की रिलेटिव स्पीड का 400 मीटर की दूरी को पार करने में लगेगा। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो इनका अंतर होगा 80 - 40, 40 किलोमीटर पर आवर इसका इस क्वेश्चन में रिलेटिव स्पीड होगी। तो इसका टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 400 अपॉन रिलेटिव स्पीड जो कि 40 km/h है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ डिस्टेंस जो है मीटर में दे रखी है, तो यूनिट सेम करने के लिए मीटर पर आवर में बदलेंगे किलोमीटर पर आवर को, तो 5/18 का गुणा करेंगे। तो इसको काटेंगे तो 40 पंजे 200 से 400 2 बार कटेगा और 18 ऊपर आएगा तो इसकी गुणा होगी, आंसर सेकंड में आएगा 36 सेकंड। यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेनें स्टेशन ए और स्टेशन बी से शुरू होती है जो 300 किलोमीटर की दूर है, एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। ट्रेन ए की गति 60 किलोमीटर पर आवर है जबकि ट्रेन बी की गति 90 किलोमीटर पर आवर। एक पक्षी ट्रेन ए से ट्रेन बी की ओर 120 किलोमीटर पर आवर की गति से उड़ना शुरू करता है। पक्षी ट्रेन बी तक पहुंचने के बाद वापस मुड़ता है और ट्रेन ए की ओर उड़ता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक ट्रेनें मिल नहीं जाती। ट्रेनें मिलने से पहले पक्षी कितनी दूरी तय कर चुका होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक दे रखा है, हम लॉजिक को डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये ट्रेन 1 है जो कि स्टेशन ए पर खड़ी है, ये ट्रेन 2 है जो कि स्टेशन बी पर खड़ी है, और एक ट्रेन 1 के साथ ही एक पक्षी उड़ना शुरू करता है। ये कोई पक्षी है जो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन बी की ओर दौड़ रहा है। ट्रेन ए की स्पीड 60 km/h, ट्रेन बी की स्पीड 90 km/h। दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी इन दोनों का योग, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी 150 km/h। इस क्वेश्चन में ट्रेन ए से ट्रेन बी के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। पक्षी उतनी ही देर चलेगा जितनी देर इन दोनों ट्रेनों को आपस में मिलने से लगेगा टाइम। तो इन दोनों ट्रेनों को मिलने में कितना समय लगेगा वो हम निकालेंगे। डिस्टेंस जो कि 300 किलोमीटर दे रखी है उसमें रिलेटिव स्पीड से भाग देंगे, तो जो कि 150 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो इसका टाइम आएगा 2 आवर्स। और पक्षी 2 घंटे तक दौड़ता रहेगा रेगुलर, ट्रेन ए से ट्रेन बी की ओर, ट्रेन बी से ट्रेन ए की ओर, इसी तरीके से 2-3 बार दौड़ेगा, तो वो कुल मिला के 2 घंटे तक दौड़ेगा। उसी हिसाब से 2 घंटे में 120 की स्पीड से पक्षी कितनी दूरी तय करेगा 240 किलोमीटर। दैट्स द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव 36 km की दूरी धारा के साथ तय करता है।
उसमें उसे 3 घंटे का समय लगता है। और वही नाव 24 किलोमीटर की दूरी धारा के खिलाफ तय करता है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। तो धारा के शांत पानी में नाव की गति और धारा की गति ज्ञात करनी है। माना x जो है वो नाव की गति है और y धारा की गति है। जब ये नाव धारा की विपरीत दिशा में चलेगी तो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड x माइनस y, और जब ये धारा के साथ चलेगी तो रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस y। यहाँ ट्रेन की तरह नहीं होगा, यहाँ थोड़ा लॉजिक उल्टा लगेगा, क्योंकि इधर से धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है और नाव भी इसी दिशा में जा रही है। तो धारा का प्रवाह और नाव का प्रवाह दोनों मिलके स्पीड बढ़ जाएगी, इसीलिए हम प्लस करेंगे। और अगर नाव इस तरीके से आ रही है इस दिशा में और धारा का प्रवाह इस तरीके से है तो वो नाव की गति को रोकेगा, उसका प्रतिरोध करेगा, इसीलिए इसमें माइनस होता है, जो कि हमने किया है। इस क्वेश्चन में दोनों लॉजिक लग रहे हैं। जैसा जैसा इस क्वेश्चन में बताया गया वैसा ही करेंगे। यहाँ दिया गया है कि 36 किलोमीटर की दूरी, तो हम लिखेंगे 36 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में धारा के साथ, तो x प्लस वाई, ये पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, वो भी कब, जब धारा की विपरीत दिशा में होता है, तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगी, ये दूसरा फॉर्मूला। अब इन दोनों इक्वेशन को प्लस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ से कट जाएगा 3 से 36 12 बार, 4 से 24 6 बार, x की वैल्यू आएगी 12 प्लस 6 18 बटा 2, तो ये आंसर आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। और y की वैल्यू आएगी 12 माइनस 6, जो कि 6 होगा, 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसे इक्वेशन में लगाकर भी देख सकते हैं, चेक करना हो तो, वरना ये तो आंसर आ ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक 400 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ते हैं। ए की गति 10 मीटर पर सेकंड है और बी की गति 8 मीटर पर सेकंड है। दोनों एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, वे पहली बार शुरुआती बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। ये कोई सर्कल है, 400 मीटर का ग्राउंड है, 400 मीटर। इसमें एक व्यक्ति ए जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति बी इसी जगह इसी के साथ में खड़ा है, बी जो 8 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है। इन दोनों को एक ही दिशा में दौड़ाया जाता है, तो ये पुनः इसी बिंदु पर कितने समय बाद आकर मिलेंगे, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय निकालना होगा। तो ए का एक चक्कर करने में लिया गया समय होगा 400 मीटर बटे 10 की स्पीड से जाता है, तो 40 सेकंड। बी का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय 400 मीटर, दूरी को उसकी स्पीड जो कि 8 मीटर पर सेकंड है उससे भाग देंगे तो 50 मीटर पर सेकंड आएगा। 50 मीटर नहीं, 50 सेकंड आंसर आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 40 और 50 का एलसीएम जो कि 200 सेकंड आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 200 सेकंड आ चुका है। ए और बी दोनों शुरुआती बिंदु पर 200 सेकंड के बाद पुनः मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 150 मीटर है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, या उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करती है। ट्रेन को व्यक्ति को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा। ये ट्रेन है, देखिए हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम कम मिलता है। ट्रेन 1 जिसकी लंबाई 150 मीटर है और इसकी स्पीड 90 kmph,
और इसी के साथ में एक व्यक्ति दौड़ रहा है जिसकी स्पीड 15 kmph है। यहाँ भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। टाइम निकालना है हमें, तो टाइम के लिए डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इस ट्रेन की लंबाई होगी जो कि 150 मीटर दे रखी है। यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। 150 मीटर जिसमें रिलेटिव स्पीड का भाग देंगे। रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में जा रही है तो यहाँ माइनस होगा, 90 माइनस 15 75 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, इससे काटेंगे 2 बार, 18 का गुणा 2 में होगा 36 और नीचे 5 रह जाएगा। तो टाइम हमें मिलेगा 36/5 सेकेंड। फ्रैक्शन में आंसर आता है तो कोई बात नहीं, जैसा ऑप्शन दिया होगा हमें क्वेश्चन पेपर में उसके हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक कार 600 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से तय करती है। यदि गति को 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो वही दूरी कितने समय में तय की जाएगी, और जितने समय में तय की जाएगी उसको पुराने समय से घटाना होगा और जो समय बचेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें नया कॉन्सेप्ट है, यदि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहती है, डिस्टेंस यदि कांस्टेंट रहती है तो टाइम और स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इस क्वेश्चन में जो कि हमें स्पीड दे रखी है, दोनों केस में स्पीड दे रखी है, स्पीड 1 और स्पीड 2। स्पीड 1 जो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 2 जो कि 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है पुरानी स्पीड से, तो 60 + 20 80 kmph। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 3:4 आएगा। तो इसका टाइम का रेशियो आएगा उल्टा, जस्ट इसका 4 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। तो टाइम में अंतर आएगा सिर्फ 1 यूनिट का। कितने में से, 4 यूनिट में से, टोटल 4 यूनिट है। 4 यूनिट जो कि फर्स्ट केस में दे रखी है और सेकंड केस में 3 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का टाइम बचा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए पहले 4 यूनिट की वैल्यू निकलेगी। इसमें फर्स्ट केस में दे रखा है कि डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, जिसे स्पीड जो कि 60 किलोमीटर पर आवर है उससे भाग देंगे तो टाइम आएगा 10 आवर्स। तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 आवर्स है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 आवर्स। इट मीन्स 2 घंटे 30 मिनट, इतना समय बचेगा। यही इसका आंसर है। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।